हमारे हिंदू समाज में जब लड़का लड़की की शादी करनी होती है तो आम तौर पर लोग कुंडली मिलाते हैं। दोनों की कुंडली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब ये कुंडली जिस किसी ने भी बनाई होती है उसको जन्म का समय बच्चे का सही मालूम नहीं होता, आपको भी मालूम नहीं होता। इसलिए कि आजकल अधिकांश बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं अस्पतालों में, और पैदा होने के बाद नर्स बाहर आकर जो भी लिखती है बोर्ड पर आप पढ़ लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। अब जन्म के समय और बोर्ड पर लिखे जाने के समय के बीच में जो अंतराल है, उस अंतराल में 9 के 9 ग्रह मूव कर रहे हैं, धरती मूव कर रही है, तो कुछ अंतर पड़ गया होगा। इसलिए कुंडली कभी सही नहीं बनती है। तुक्का ज़रूर लगता है कि शायद कुछ ठीक है इसमें निकले, शायद कुछ सच निकले। लेकिन याद रखिए सूरदास ने क्या कहा था कि राम और सीता की कुंडली तो ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने बनाई थी। फिर क्या हुआ? शादी के थोड़ी देर बाद ही राम को वनवास हो गया, सीता साथ चली गई, फिर रावण उठा कर ले गया, साल भर उसकी कैद में रही। तो वो कहते हैं साधो होनी हो के रही, ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद पड़ी। तो ये अगर आप कुंडलियों के भ्रम में पड़े हुए हैं तो फिर ज़रा सा इस पर सोच लीजिए कि हिंदुओं के अलावा ईसाई, मुसलमान, सिख जो कुंडलियां नहीं मिलाते हैं, क्या उनकी शादियां कामयाब नहीं हैं? और कुंडली मिला लेने के बाद भी अगर आप शादी करते हैं तो ये भी सोच लीजिए इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं, बहुएं जलाई क्यों जा रही हैं, दहेज के नाम पर उत्पीड़न क्यों हो रहा है, इस पर भी विचार कर लीजिए।